हमारे साथ में मौजूद हैं तमाम गंभीर मुद्दों को उठाने वाले नानक चंद शर्मा। शर्मा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है साहब, बिल्कुल बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले आप जेल में गए और मुझे लग रहा है अभी जल्दी में ही लौट के आए हैं। आखिर क्या मामला था, क्यों जेल जाना पड़ गया आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं जिंदा हूं। मुझे तो ये उम्मीद थी कि जेल जाने से पहले मेरा मर्डर कर दिया जाएगा, लेकिन ईश्वर ने कृपा करी कि मुझे जेल भिजवा दिया, ना उस वक्त मेरा मर्डर हो जाता। ये कौन मर्डर कर देता? आपको क्यों लग रहा है आपका मर्डर हो जाता? ऐसा क्या कर दिया आपने कि ये कंडीशन बन गई? देखिए, जब व्यक्ति कोई भी आदमी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है, उसे लगता है कि हम केस जीत नहीं पाएंगे या शिकायत नानक चंद शर्मा की शिकायत में हम विफल हो जाएंगे, तो उसके पास दो ही चांस होते हैं। या तो शिकायतकर्ता का मर्डर करवाएगा या शिकायत के खिलाफ झूठी एफआईआर करा के पुलिस से मिलकर उसके जेल भेजवाएगा, जिससे उसके मुद्दों को उठाने के लिए उसको विवश किया जाए। नहीं, तीसरा ये भी तो होता है, समझौता भी तो हो सकता है। बहुत सी जगह समझौता हो जाता है, ना मारपीट का नंबर आता है, ना जेल जाने का नंबर आता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो नहीं पकड़ा आपने? देखिए सचिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही। समझौता वहां पर होता है जहां दो पक्षों के बीच विवाद होता है। यहाँ दो पक्षों के बीच विवाद ही नहीं। लोग ये आरोप लगाते हैं कि नानक जी ने चित्रेश के खिलाफ शिकायत करी, पंकज के खिलाफ शिकायत करी। सच तो यह कि चित्रेश खंडेलवाल को भी ये जानकारी नहीं है कि नवाबगंज के अंकित रस्तोगी जी और सत्यम गुप्ता जी उनके कंधे में रखकर बंदूक छोड़ रहे हैं। अब लोगों को ये भी धीरे जानकारी पता लग रही है कि सुनील खंडेलवाल ने जो जमीन बेची है, वह जमीन बेचने का उसको अधिकार है या नहीं है, यह विवादित होने जा रहा है आगे चलकर। क्योंकि उनने जेल भेजकर कितने नवाबगंज के वहां पर थे, कुछ लोग बरेली के थे। सबसे पहले तो मैं सचिन जी थोड़ा जेल के विषय में बताना चाहूंगा, यह समाज को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं जेल में गया और जेल में जाने के बाद मेरे लिए एक लैट्रिन वाला डिब्बा दिया गया कि आपको लैट्रिन साफ करनी। जेल के नियम आदरणीय जेलर साहब का मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। वह कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। ये जेल के अनुभव है आपके, जो जेल के दौरान जो आपको अनुभव मिले वो बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जेल में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था कहीं न्यायपालिका में शुरू हो जाए तो जो झूठे साक्षी एफआईआर कराते हैं, 156(3) लगाते हैं, कंप्लेंट के दायर करते हैं, ये जेलों को सलाखों में दिखाएंगे अगर ऐसी व्यवस्था कहीं न्यायपालिका में शुरू हो जाए। नहीं, आपके खिलाफ आप झूठे मामले में गए जेल, आपको ये लग रहा है? देखिए, क्या सोच रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है, मेरी जो जमानत हुई है वो मेरिट पे हुई है और मेरिट पे मेरे अधिवक्ता आदरणीय श्री वीरू बहादुर पटेल जी ने जो कथन किए हैं, जो आरोप जो अपना बहस किए, उस बहस में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और वह हमारे विपक्षी के वकील निरंतर है। ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए वो पूर्णतः झूठे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मेरिट में जमानत होना बहुत बड़ी बात है। मेरिट पे अगर एक पक्षी जमानत हो जाती, लोग विरोध करने नहीं जाते, कोई बात नहीं। झूठा मामला था तो पुलिस ने क्यों मुकदमा लिख लिया? क्यों आपको जेल आप गए? क्यों आपको जेल भेजा गया? सबसे पहले तो ये चीजें है ना। अगर झूठा मामला आपको लग रहा है तो पहली बात तो पुलिस को मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। मुकदमा लिखा गया, फिर आपको जेल भेजा गया। अब जेल आप काट के जो भी सजा आपको, जो भी एक दिन आप वहां पे रहे वो आप काट के आए। अब आप कह रहे हैं ये चीज गलत हुई मेरे साथ में, झूठा मुकदमा था, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? देखिए, नवाबगंज की पुलिस अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। मैं पुलिस पर कोई आरोप लगाने के मूड में नहीं हूं और ना लगाना चाहता हूं, क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया मसला जुड़ा हुआ है। पुलिस की अपनी उनके क्या एविडेंस मिले हैं, किन किन ने उनको गवाहियां दी है, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने भी सीटी तक नहीं देखी। अगर खुदा न खास्ता ये जमानत में मुझे बहस करने का मौका मिलता तो मैं बिना वकील बहस करता, लेकिन मैं जेल में था। मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरा परिवार सब मतलब बड़ा शून्य स्थिति में आ गया था। ऐसी स्थिति में मैं क्या कह सकता हूँ? अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? जेल जा चुके हैं, कई दिन आप जेल में रह चुके हैं। आपका परिवार मुझे लग रहा है इतने समय यहाँ घर पे भी नहीं रहा, तो इतनी जो आपको मुझे लग रहा है जो आपने समस्याओं से आपका परिवार गुजरा, आप गुजरे, तो आगे जो जिस तरीका की आपकी जो कार्यशैली रही है, तमाम मुद्दों को उठाते रहना, उन पर कार्रवाई कराने के लिए शिकायतें करना, अब क्या करेंगे? वो चीज बैकअप पे आएंगे या वैसे ही करते रहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जेल वाली बात जो मैंने कही थी, जैसे जेल मुझे लैट्रिन डिब्बा दिया गया था, तो एक मुस्लिम भाई थे छोटे खां, वो थे औला के। औला ने देखा ये सज्जन व्यक्ति को जेल में फंस गया है, उन्हें खत हमें 100 रुपए दिए और 100 रुपए हमारी मशक्कत कटाई और हमसे लैट्रिन डब्बा हट गया। वहां मशक्कत कटाने के बाद कोई काम करना ही पड़ता है। अगर मशक्कत नहीं कटाओगे तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इस आपके चैनल माध्यम से, हिंदू मुस्लिम एकता अगर आपको देखना है तो जेल में जाइए, वहां सब प्रेम भाव से। मैंने जो सवाल करा उसका जवाब दें। मनोबल आपका डाउन हुआ है या पहले के ही तरह जैसे पहले लगे हुए थे, शिकायतें करते थे, कार्रवाई करवाने के लिए वैसे ही करेंगे या बैकफुट पे आ जाएंगे आप? देखिए सचिन जी, ये लोग नवाबगंज के लोग, चाहे रामलीला सोसाइटी, शमशान भूमि प्रबंध समिति, ये सभी लोगों ने बड़ा मिलकर पुलिस पर बहुत बढ़िया करके दबाव बनाया कि साहब हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। रामलीला सोसाइटी का अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो गया। सबसे पहले अस्तित्व ये खत्म हो गया कि उन्होंने मेला जब करा लिया कि हम जेल में थे। अगर हम जेल में नहीं होते तो मेला नहीं करा पाते। इसकी मेला हम कराते 100%। उन्होंने पूरी तरह से प्रशासन को ऐसे समझ लीजिए, मेरा एक प्रकार का गिरफ्तारी नहीं है, मेरा अपहरण हुआ, मेरा किडनैप हुआ। ये आप इसे गिरफ्तारी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं किडनैप करना।
मैं विवश था। इतने लोगों के बीच में अगर आप ही मेरा घर पे अकेले बैठे हो और मेरा परिवार तुम्हें दबोच ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कैसे हो गया आखिर, ये हालात बने कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में माननीय न्यायालय में माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। जब माननीय न्यायालय में कोई मामला चलता हो तो वीडियो में कोई भी ऐसे टिप्स नहीं दिए जा सकते हैं जिससे हमारे विपक्षी को हमारे काट पैदा हो जाए। इसलिए मैं आपके वीडियो में इस विषय में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं, वरना मेरा केस बेकार हो जाए। आगे क्या सोच रहे हैं? आगे जो मैंने कई बार सवाल कर चुका हूं उसको लेकर फिर से पूछ रहा हूं, मनोबल डाउन हुआ है आपका या पहले की तरह है? देखिए, मनोबल डाउन हुआ है या नहीं हुआ, मुझे शिकायत करना है या नहीं करना है, ये मेरा निजी विषय है। ये मैं वीडियो में इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि विपक्षी अभी और भी हमला करने की इच्छुक है हमारे ऊपर। आप पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचाएं। सबसे बड़ी बात है, इनमें पूरी जो साजिश करता है, पूरी रचनाकार वो अंकित रस्तोगी है। अंकित रस्तोगी सारे पर सारी कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो रही। पैसों का लेन देन कहीं होता है, कहीं पर पैसे देना है किसी अधिकारी को, किसी अधिकारी को दबाव में लेना है, ये सब काम अंकित रस्तोगी कर रहा है। इसका मतलब घबरा से गए हैं आप? आपके आगे जो समस्या आई है, आप जेल गए हैं, इससे लग रहा है कुछ घबरा से गए हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं खुल के ना। पहले जैसे आप खुल के बोलते थे, अब आप घबरा से रहे हैं कुछ भी बोलने से। देखिए, दूसरी बात है सचिन जी, तुम्हारी बात सही है। जहां इतने लोग किसी पर धमका रहे हैं, किसी को डरपा रहे हैं, किसी परिवार हमला कर रहे हैं, हम जेल में हैं और हमारे घर पर कई गाड़ियां से लोग गुंडे बदमाश हमारे बच्चों को अत्याचार करने के लिए आए, तो सबसे पहले अपने बच्चों को बचाऊंगा या मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा? सबसे बड़ी बात है, मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी 3 बेटियों पर भी कभी ये लोग हमला कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा। मेरा हर आदमी कोई काम करता है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत थी नहीं। मैंने तो एक ऐसा मुद्दा उठाया कि सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहे। मेरे ऊपर ना तो चार्जशीट लग सकती है, ना मेरे खिलाफ विवेचना हो सकती है। सबसे बड़ी बात आगे देखना। लेकिन निखारी कांड में लोग बरी हुए, आदरणीय राहुल गांधी आज सांसद बने बैठे हुए हैं। आज की तारीख में आरसी हत्याकांड छूट गया। सच्चाई यह है कि निचले स्तर पर सब कुछ हो जाता है। मैं दावे साथ कहना चाहता हूं, माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका पड़ी हुई है, हम कोर्ट से जीतेंगे और उनको साबित कर देंगे जिन जिन ने झूठी गवाहियां दी, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। हम संघर्ष करने में कतई पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन केवल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में हमें यह डर रहता है कि ये हमारे बेटियों पर ये लोग हमला ना कर दे। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बेटियां बाजार में या जब हमारी पत्नी, हमारी जो पैरवी हमारी पत्नी कर रही है, हमारी मुकदमे में जाती है, हो सकता है हमारी पत्नी पर भी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है। हमारी पत्नी को भी धमकाया अंकित रस्तोगी ने कि अगर तू ज्यादा पैरवी करेगी और तेरे मैं परिवार साहब मैं जैसा कर दूंगा पैसा, तू जानती नहीं है मेरे घर में 302 के मुकदमे लिखे हुए हैं, उसके घर में 307 का मुकदमा लगा हुआ। ऐसी धमकी अंकित रस्तोगी ने मेरी पत्नी को दी। अंकित रस्तोगी है, इनका नाम ले रहे हैं बार बार। अंकित रस्तोगी नाम, जिसके पिता का नाम वेद प्रकाश रस्तोगी है, जिसके परिवार में 302 की FIR है और 307 की FIR है। उसने खुलेआम मेरी पत्नी को धमकी दी है, तेरी पैरवी करना निकाल दूंगा और तेरी बेटियां और तेरी पत्नी भी आगे जानेगी अगर तू ज्यादा मुकदमे की पैरवी करेगी। जो अंकित रस्तोगी ने धमकी दी है। आपके साथ में तमाम लोग थे, ग्राम प्रधान थे आपके साथ में लगातार लगे हुए, चंद्र प्रकाश जो है किसान यूनियन के नेता, वो थे, तमाम लोग थे, तो उन लोगों से सहयोग मिला आपको? देखिए, मैं सर्वप्रथम इस चैनल माध्यम करना चाहूंगा, जब दरोगा जी हमको नवाबगंज में पकड़ के लेकर आए थे तो हमारे जितने भी सहयोगी थे सब थाने में गए थे। मेरे जितने भी कार्यकर्ता रामचंद्र मानी सेवा समिति के हैं वो सब मेरे साथ हैं। और सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान इन जागीर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे घर पे गेहूं पहुंचाए, चावल पहुंचाए, आटा पहुंचाए। तो मैं कमाई करने वाला, मेरे परिवार में ना तो बेटा कोई रोजगार करता है ना बेटी रोजगार, सब पढ़ रही है। लड़का BLLB कर रहा है, एक लड़की LLB कर रही है, एक लड़की अभी लुधियाना पढ़ के आई है। तो बच्चे मेरे को पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे घर में खाने की परेशानी हो गई। और इस कानूनी प्रक्रिया मेरी पत्नी का जो भी छोटा मोटा 10-5 हजार का जेवर था वो गिरवी पड़ गया। और इस चैनल के माध्यम से और भी साथ देना चाहूंगा आदरणीय एडवोकेट वीर बहादुर पटेल जी, जिनने मेरी पत्नी को पैसा नहीं लिया और पूरी पैरवी करी, अन्यथा मेरी जमानत नहीं होती। नहीं, ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, आपने ये शिकायतें करी, शिकायत के बाद में क्या क्या आपके साथ में हुआ? आपके साथ में वर्ता हुई, मारपीट हुई, फिर आप जेल गए, तो इन सारी चीजों से आप जो गुजरे हैं, सिर्फ शिकायत आपने करी उसको लेकर, तो आपको क्या लग रहा है, इससे क्या मिला आपको? देखिए, हमें अपने इन जागीर गांव से प्यार मिला, सम्मान मिला। हमने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। हम चाहते समझौता कर लेते, आसान लग जाती इसमें, हम जेल नहीं जाते। उसी दिन समझौते की बात हमारे पास आई। अगर हम समझौता कर लेते, अपनी शिकायत को वापस ले लेते तो हम जेल नहीं जाते। लेकिन जो इन जागीरी जनता, ग्राम प्रधान चंद्रप्रकाश पप्पू भैया है, करतार सिंह है, जो भी हमारे लोग हैं, वो हमारे साथ थाने में खड़े हुए, ये लोग हमें गालियां देते और हमारा समाज के अंदर तिरस्कार हो जाता। हमें 2-4 लाख 2 लाख रुपए मिल जाता तो हमारा समाज तिरस्कार कर देता। हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन समझौता मंजूर नहीं। समझौता मंजूर नहीं? नहीं। हम इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप गिरफ्तार हुए, नवाबगंज से हुए, बरेली से हुए, और उस दौरान जब आपको नवाबगंज थाने में लाया गया, उससे लेकर जेल तक आपके साथ में कहीं कोई पिटाई वाली बात या कोई अवर्ता, इस तरीके की कोई बातें आई सामने? हुआ कुछ ऐसा? देखिए, मैं नवाबगंज की जो भी पुलिस, चाहे वहां के मुंशी हो, चाहे दरोगा जी हो, चाहे आदरणीय कोतवाल साहब हो, मुझसे किसी ने अभद्रता नहीं। उन्हें साधारणता गिरफ्तार किया और साधारणता हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल तक किसी भी पुलिस के व्यक्ति ने हमसे अभद्रता नहीं। अब आगे
क्या सोच रहे हैं? आगे क्या सोचते हैं? अब देखते हैं कि अब विवेचना आदरणीय अंकित दरोगा जी कर रहे हैं, उनको विवेचना में क्या आधार मिल रहा है। मैंने सीडी भी नहीं देखी, किन लोगों ने बयान दिए, कितने गवाहियां दी है, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम है। आप मैं लास्ट में ये पूछना चाह रहा हूँ, डरे तो नहीं है अभी आप? आपके जो हौसले हैं पहले की तरह है, फिर से पूछ रहा हूँ वही बात। देखिए, आपने कभी भी पिक्चरों में देखा होगा कि लोग लड़कियों को लड़कों को अपहरण कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि तूने दम दे नहीं किया, वो नहीं किया, तेरे बच्चों को मार देंगे, करते बोलते हैं। अब केवल डर इतना ही रहता है कि हमारी बेटियों के साथ कहीं कोई अत्याचार ना कर बैठे, कहीं उनके साथ कोई दुष्कर्म ना हो जाए, या कहीं पर इनको घेराबंदी ना करें, मेरे मुकदमे पूरी पत्नी मेरी पैरवी कर रही, कहीं पत्नी के साथ पैरवी करने में ना रोका जाए, इतना डर रहता है। बाकी कुछ नहीं, लड़ाई कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम किसी के साथ गालियां नहीं देंगे, किसी मारपीट नहीं, गुंडे हमने बदमाश बने। और जो लोग कानून में कमजोर होते लड़ाइयां वो लड़ते, वो रंगदारी की झूठी एफआईआर को कराते हैं। क्रिमिनल का मैटर ही नहीं है हमारा, जो शिकायत है वो राजस्व सिविल से मैटर है, ये क्रिमिनल का मैटर ही नहीं बनेगा। हाईकोर्ट में हमारा मामला पहुंचा हुआ है, इसमें चार्ज देखना माननीय न्यायालय, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। 100% कानूनी लड़ाई लड़